इसी को हम लोग कहते हैं अपने भाषा में कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन मैंने क्या बताया था? सिंगलेट कार्बीन मैंने बताया था कि सेम यही चीज रहेगा। कोई पूछेगा सिंगलेट कार्बीन को सिंगलेट कार्बीन क्यों कहते हैं, सिंगलेट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी पहला यूज ड्रग के निर्माण में। तो भाई है ये ना। है पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी को हम लोगों ने कक्षा 9वीं से शुरू किया था पढ़ना। पढ़ते पढ़ते हम लोग कक्षा 11वीं 12वीं में आए और धीरे धीरे ये हम लोगों का एक अच्छा दोस्त बन गया। और इसमें सबसे फेवरेट दोस्त आपका कोई होगा तो वो होगा एक ही तत्व जिसका नाम है कार्बन, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इसी तत्व पर आधारित है। ठीक है। कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन को हम लोगों ने कक्षा 10वीं में ही बड़े अच्छे से पढ़ा था, है ना। कार्बन को हम लोगों ने कक्षा 10 में बड़े अच्छे से पढ़ा था कि भाई जो हमारे पास कार्बन होता है वो 6वें नंबर पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। हमने ये पढ़ा था कि भाई कार्बन इस तरीके से 4 बंध बना लेता है। ये भी पढ़ा था। सहसंयोजन बंध बनाता है 4, और 4 सहसंयोजन बंध बना के अपना अष्टक पूरा करता है। अब यहीं पर हम लोग ब्रेक लगाते हैं। ये जो हमारे पास इसका दूसरा कोश है, मतलब कि कार्बन बनाओगे यहाँ पर इस तरीके से, एक तो कार्बन का एक प्रोटॉन, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन इधर इसमें, और ये रहे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। तो ये बाहरी वाली कोश में ही तो सारा कर्मकांड होता है ना। इसी के साथ आके कुछ जुड़ जाता है हाइड्रोजन वगैरह, तो CH4 बन जाता है। ठीक है। अब रुक जाओ यहीं पे। 2s2 को लिया, यहाँ पर बनाओ C6 है, हमने इसको छोड़ दिया, इस दोनों को लिया हम लोगों ने। इसको भी ले सकते हैं बट कुछ काम का है नहीं, तो हम लोग इसी का, या फिर ऐसे रख लो इसको यहाँ पे सेम 2s2 2p2। मैंने बोला कि ये जो बाहरी कोश है, यानी कि ये वाला जो कोश है, यही जो सारा कर्मकांड करता है, जाके यौगिक बनाता है एक दूसरे से बन के। तो इसको बनाओ तो ऐसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में होते हैं 3 कोश, सबसेल मतलब कोश कह रहा हूँ मैं, उपकोश। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 2। तो 3 हमारे पास कक्षक हैं और उनमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो कार्बन है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होते हैं, या फिर कार्बन उत्तेजित अवस्था में आता है और अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से बांट देता है सब में। लो भाई। ठीक है। अब देखो बड़ी अच्छी चीज अब हम लोग करने वाले हैं। वो अच्छी चीज क्या है? वो अच्छी चीज ये है कि अब भाई हम लोग एक S और 2 P को मिलाने वाले हैं। एक S और 2 P को मिलाने वाले हैं। 3 बना इस तरह से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ये क्या हमारे पास एक S है, P है 2 ठो, तो sp2 ये 3 ऑर्बिटल बराबर और बढ़ गए। ठीक है। इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, मिलाना कहते हैं ऑर्बिटल्स का। चलो भाई, ये एक बचा, ये क्या है? खाली है। खाली मतलब कि pz लिख लो, है ना। इलेक्ट्रॉन तो इसमें है ही। चलो भाई, अब इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। अब भाई sp2 है, ये 3 क्या बन गए हमारे पास? नए ऑर्बिटल बन गए। ये यार एक ये और एक ये 2 मिलकर सेम एनर्जी वाले बन गए। तो इसकी संरचना कैसी बनेगी? इसकी संरचना कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी, ऐसे 3 मतलब कि अब C ऐसे ऐसे ऐसे, 4 होता तो C ऐसे 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 ऐसे, 2 होता तो C ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्योंकि हमारे पास sp2 है तो संरचना इसकी ऐसी होगी। आप कहोगे आपको कैसे पता? मैं कहूँगा हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो देख कर आओ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारे पास संरचना ऐसी बनती है। ठीक है। तो एक तो हमारे पास sp2 ऐसे आ गया, एक sp2 ऐसे आ गया, एक sp2 ऐसे आ गया। ठीक है। तीनों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। चलो भाई, तीनों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। चलो भाई, इतना भी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तभी हाइड्रोजन आया। और अभी एक बार और इस चीज़ को भी देख लो, एक ये पी भी तो है। पी कैसा होता है? डंबल शेप का होता है, तो डंबल कुछ ऐसे आ जाएगा। अब अगर आपने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं भाई, मस्त रहो। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, रटवा दूंगा मतलब मैं। चलो भाई, तो इस तरीके से है।
पी में भी कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। चलो अब एक केस देखने को मिलता है केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग को एक केस देखने को मिलता है। वो ये देखने को मिलता है कि ये जो हमारे पास है, एक H यहाँ पर आके इस तरह से बन जाता है बंद, एक H यहाँ पर आके बंद बनाता है, और ये खाली रहता है, ये खाली रहता है। तो दो इलेक्ट्रॉन खाली हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अपने भाषा में कार्बीन। यही कहलाता है कार्बीन। तो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन एक ऐसा मतलब न्यूट्रल कार्बनिक एटम है, या फिर मतलब कार्बन का ही एक स्वरूप है जो कि न्यूट्रल है और उस पर दो इलेक्ट्रॉन है, या फिर कह सकते हो उस पर लोन पेयर है। ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं। कार्बन है, ये H को कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे H2, और ये दो बॉन्ड को कैसे दिखाओगे, बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे दिखा दो। तो इसको जनरल हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इस H की जगह पर कोई और भी आके जुड़ सकता है, तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म में X2 करके लिखते हैं। X का मतलब कि यहाँ पर Br भी हो सकता है, यहाँ पर Cl भी हो सकता है, अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास H भी हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास I भी तो हो सकता है, ये सब चीज़ें, फ्लोरीन भी हो सकता है। तो जनरल फॉर्म हमारे पास ये है और यही कहलाता है कार्बीन। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इधर हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सब कुछ सेम रहता है, बस अब देखो ये तो p ऑर्बिटल है, ये संकरित ऑर्बिटल है। तो संकरित संकरण के बाद जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्थायी होते हैं, पता है कि नहीं? जब संकरण के बाद ऑर्बिटल स्थायी हो जाते हैं तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि स्थायी सब कुछ होना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से हटकर कभी कभी यहाँ आ जाता है, संकरित ऑर्बिटल में sp2 में आ जाता है। तो कभी यहाँ पर रहता है, कभी यहाँ पर रहता है। जब ऐसे है तो इसको कहेंगे सिंगलेट, एक सिंगल ही में है, मतलब एक सिंगल ऑर्बिटल में कह सकते हो है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और अगर ये यहाँ से उछड़कर स्थायित्व पाने के लिए ऐसे आ गया, दूर दूर हो गया, तो क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होगा, परंतु यहाँ पर क्योंकि स्थायित्व है, देखो स्थायित्व के मामले में बात करें तो ये ज़्यादा है, परंतु कभी कभी इलेक्ट्रॉन भाईचारा निभाने के लिए मतलब थोड़ा एक ही में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा इसकी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ऊर्जा इसकी थोड़ी कम होती है, इसकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है, तो स्थायित्व पाने के लिए ऐसे चला जाता है। जब ऐसे चला जाएगा इसको कहेंगे ट्रिपलेट। कहोगे ट्रिपलेट क्यों कहेंगे, बताऊंगा क्यों कहते हैं ट्रिपलेट। तो कार्बीन क्या है, यही कार्बीन है। अब चलो हमारे पास जो अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, चलो लिखते हैं, 2 मिनट। तो भाई कार्बीन को हमने क्या देखा कि ये एक न्यूट्रल है, इस पर प्लस माइनस का चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है। तो कार्बीन क्या है भाई, कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीसीज कह सकते हो, या फिर इसको कह दो कि ऑर्गेनिक स्पीसीज है ना, और ये हाई रिएक्टिव है, तो इसको कह दो कि भाई कार्बन इज ए न्यूट्रल हाई रिएक्टिव स्पीसीज। ठीक है, और यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो दो लोगों के साथ बंधा है और उस पर दो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन खाली हैं, तो दो लोगों से बंधा है और उस पर लोन पेयर है। तो कार्बन की परिभाषा कैसे लिखेंगे, इन विच, थोड़ा सा भी लिखा है हमने, कार्बन इज अ न्यूट्रल हाई रिएक्टिव स्पीसीज इन विच a carbon atom bounded with two carbon atom bounded with two monovalent atom, एक वैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड क्या दो एक तरीके से, मोनोवैलेंट एटम। और भाई यहाँ पर क्या होता है कि भैया इसके पास टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर होते हैं, तो क्या कहेंगे, एटम एंड कैरीज
टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2025 में ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था आपके MGKVP में, और कार्बिन एक अच्छा टॉपिक है, आता है क्वेश्चन इससे। तो कार्बिन क्या है, कार्बिन पर नोट लिखने के लिए क्वेश्चन जो है वो आया था, यही नोट लिखना है हम लोगों को। हालांकि नोट का मतलब तो सब होता है कि सब लिख डालो, पूरा बताऊंगा एकदम, पूरा नोट्स में लिखवा दूंगा, लंबा शॉर्ट नोट्स रहेगा। उस नोट्स को में से जितना आपको आता है वो सब छाप डालो, अगर कार्बिन के बारे में कुछ भी लिखने के रहता है तो। इतना तो सबसे जरूरी चीज है कि कार्बन इज अ न्यूट्रल हाई रिएक्टिव स्पीसीज इन विच अ कार्बन एटम बाउंडेड विद टू मोनोवेलेंट एटम एंड कैरीज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कैरीज टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो चलो आओ देखते हैं कुछ और कहानी। तो इसी एग्जाम्पल को एक बार लिखना तो बनता है ना। एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे यही सेम चीज, ऐसे ऐसे CH2, इसको लिखेंगे हम लोग मेथिल, मेथिल कार्बिन, या फिर मेथिलीन लिख लो, मेथिलीन। ठीक है, अब एक और कहानी देखो यहाँ पर कि भाई ये रहा कार्बन, कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन थे तो आप कहोगे एक तो इसके इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन आया इसके इलेक्ट्रॉन, एक इसके एक इसके, एक दो यहाँ पर। तो कोई पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन थे तो आप कहोगे दो दो चार एक यद्दे 5 और एक यद्दे 6, तो दो दो तार दो 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे। और होने कितने चाहिए, 8, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपना अष्टक पूरा कर सके, ऑक्टेट पूरा कर सके। तो इसके पास क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके। इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, और इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। चलो भाई, तो यहाँ पर लिखा जाए इलेक्ट्रोफिलिक। तो क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो लिखेंगे कि इट हैज sextet, it has sextet, so he या फिर इट वांट इलेक्ट्रॉन कह दो, या फिर इसको कह दो ही इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, अच्छा रहेगा। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। ये हो सकता है कि MCQ में पूछ दे कि भैया हमारे पास कार्बीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है कि न्यूट्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये भी काम हो गया। अब भाई इसके टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स इसके 2 टाइप्स हैं, पहला टाइप दूसरा टाइप। ठीक है, पहला टाइप क्या है भाई, इसको हम लोग कहते हैं सिंगलेट वाला, जिसमें एक ही में दोनों था, सिंगलेट। और दूसरा टाइप है ट्रिपलेट। तो सिंगलेट कार्बिन और हमारे पास है ट्रिपलेट कार्बिन। इन दोनों को हम लोग आगे देखेंगे और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, मतलब कमाल का वीडियो है ये। तो चलो सिंगलेट कार्बिन को देखते हैं। सिंगलेट कार्बिन मैंने क्या बताया था, सिंगलेट कार्बिन मैंने बताया था कि सेम यही चीज रहेगा ऐसे। ठीक है, ना 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 ना, इसको सही करूँ मैं भाई, पहले तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट नहीं होगा, सिंगलेट हो जाएगा। तो सिंगलेट में क्या होगा, हेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन sp2 हाइब्रिड, ये sp2 है ना, तो हेयर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है ये होता है। और एक चीज और है
ये अपोजिट स्पिन है, ऐसे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो विथ अपोजिट स्पिन भी लिखो भाई, विथ अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन। हाइब्रिडेशन की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा था sp2, तो sp2 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है। ज्योमेट्री की बात करें तो एक तरीके से ऐसे यूं, ट्राइगोनल दिख रहा है, ट्राइगोनल नहीं कहोगे इसको, एक तरीके से ऐसे कहोगे, सी है, एच है, एच है, और ये सब लोन पेयरों को हमको नहीं देखना है, हमको बस अणुओं को देखना है, परमाणुओं को देखना है। तो एक तरीके से H2O की तरह शेप नहीं लग रहा है, ओ हो एच हो, बस यहाँ पर सी है ना। तो H2O का शेप कैसा होता है, हम लोग उसको लिखते हैं बेंट या फिर वी शेप, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेंट, या फिर इसको वी शेप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेंट या वी शेप का होता है। चलो भाई, अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है मल्टीप्लिसिटी, सॉरी मल्टीप्लिसिटी, हाँ मल्टीप्लिसिटी। इसी के कारण इसका नाम सिंगलेट पड़ा है, और इसी के मान के 3 होने के कारण इसका नाम ट्रिपलेट पड़ा। कैसे ट्रिपलेट पड़ा, मल्टीप्लिसिटी को हम लोग लिखते हैं 2 का गुणा ऐसे करो प्लस 1 करो, जितना वैल्यू आएगा वही इसका मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है नेट चक्रण, चक्रण मतलब कि स्पिन। एक स्पिन को लेते हैं हम लोग हाफ से, हाफ, हाफ मतलब कि 1/2। एक स्पिन को हम लोग लेते हैं प्लस हाफ या माइनस हाफ से। मान लो ऊपर जा रहा है तो प्लस हाफ, नीचे जा रहा है तो माइनस हाफ। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो प्लस हाफ, नीचे जा रहा है माइनस हाफ। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ध्यान से, तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, जोड़ोगे तो खत्म हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू 0 हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। 1 होने के कारण इसकी वैल्यू हमारे पास सिंगलेट कार्बन। कोई पूछेगा सिंगलेट कार्बन को सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं, कोई पूछेगा सिंगलेट कार्बिन को सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं, सिंगलेट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी, मेरे बोलने में हो सकता है कुछ गड़बड़ा जाए, फिर से बोलता हूँ, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, हाँ अब सही बोलूँगा, हाँ थोड़ी जबान लड़खड़ा जाती है। मल्टीप्लिसिटी जो है, क्योंकि इसकी 1 होती है इसलिए ये सिंगलेट कार्बिन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब भाई, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड हैं, हमने 12वीं में पढ़ा था कि जब पेयर होता है, जब मतलब नॉन पेयर होता है, मतलब सिंगल ऐसे ऐसे रहे तो ऐसे रहे, कोई इधर रहे, ऐसे जैसे मान लो इसको ले लो और इसको ले लो, इसको कोई पूछेगा क्या है, तो आप लोग कहोगे कि भाई ये यहाँ पर बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड होने के कारण यहाँ पर जो है इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डाया होगी, और ये क्योंकि ऐसे है तो पैरा होगी। तो ऐसे यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि बंदित है तो कहते हैं डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक। तो इतना तो हम लोग का हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रिपलेट कार्बिन। सेम यही चीज रहेगा, बस नीचे थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या, हेयर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड नहीं, पेयर्ड नहीं, पेयर्ड नहीं। ट्रिपलेट में क्या होता है, ये अलग, ये अलग, कुछ मैंने बोला ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेयर 2 नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर, इलेक्ट्रॉन्स आर, non bonding electrons are, here non bonding electrons are present in, present in two different orbital, या फिर कह दो प्रेजेंट इन, ऐसे कह लो ना यार, sp2 and pz orbital, present in sp2 and pz orbital, orbital with
यहाँ पर हमने क्या लिखा था, विथ अपोजिट स्पिन, और यहाँ पर पैरेलल स्पिन है, दोनों एक दूसरे के समानांतर दिशा में है, तो विथ पैरेलल स्पिन। ठीक है, तो भैया नोट्स में लिख लो। हाइब्रिडेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को sp2 देखने को मिलेगा, परंतु का ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट में हम लोगों को sp भी देखने को मिलता है। जब हमारे पास कुछ खतरनाक ग्रुप्स आ जाते हैं तो हमारे पास sp भी देखने को मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp sp sp2 और sp है, तो sp के लिए शेप हमारे पास क्या होगा, बेंट होगा, और sp के लिए हमारे पास sp2 के लिए बेंट होगा, sp के लिए लीनियर होता है ना, लीनियर होता है। ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो रट लो, अब क्या आपको ऑप्शन ही नहीं है भाई। और मेरा संभावना पूरा है कि आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे होगे। बेंट और लीनियर। मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाइसिटी 2s + 1 फार्मूला लगाएंगे, 2s + 1 फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखो भाई, स्पिन स्पिन यहाँ पर किस प्रकार से है, स्पिन यहाँ पर किस प्रकार, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो उन दोनों को कोई एक मान लो, कोई प्लस या माइनस मान लो, तो मैं प्लस मान लेता हूँ, क्योंकि माइनस मानूंगा दिक्कत हो जाएगा, तो दोनों को प्लस मान लो, दोनों को प्लस मानूंगा तो 1/2 मिलकर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 को यहाँ पर लिख दूँ भाई, 2s, s का वैल्यू 1 + 1 = 2 + 1 3, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी का मान 1 नहीं 3 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो दोनों ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसे ऐसे है तो डाया, ऐसे ऐसे है तो पैरा, तो हमारे पास हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। तो भाई एग्जाम के उद्देश्य से तो इतना ही लिखना है, ठीक है, परंतु हम लोगों को और भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसको बनाते कैसे हैं, तो एकदम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो कंप्लीट बातों को देखते हैं। इसको मिटाता हूँ, अब यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे हम लोग। तो भाई अब हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, इसमें और इसमें, तो कंपैरिजन हम लोग देखने वाले हैं। कंपैरिजन हम लोग इस वीडियो में अब देखने वाले हैं आगे। पहला कंपैरिजन हम लोग देखेंगे, पहला कंपैरिजन देखेंगे भैया स्टेबिलिटी के बारे में, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, चलो भाई बताओ, सिंगलेट की या ट्रिपलेट की। तो भाई मैंने पहले ही बताया है, सिंगलेट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो एक ऐसे और एक ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन होता है, तो एक मीटर भाग के ऊपर भाग जाता है। किस लिए भागता है, स्थायित्व तो पाने के लिए, है ना। यहाँ पर क्यों था, क्योंकि ऊर्जा थोड़ी कम थी, है ना, यहाँ पर थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा थी, परंतु मन के ऊपर है, कभी यहाँ रहो कभी वहाँ रहो, तो यहाँ रहेगा तो कम स्थायी, और यहाँ रहेगा ज़्यादा स्थायी, क्योंकि दूर दूर है। तो कौन यहाँ वाला मतलब क्या, ट्रिपलेट, मतलब कि हमारे पास जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट जो हमारे पास है, ट्रिपलेट जो हमारे पास है वो मोर होता है स्टेबल सिंगलेट से। ठीक है, सिंगलेट से मोर स्टेबल होता है, टी है भाई। चलो भाई नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर मैंने जो यहाँ बनाया था आपको समझाने के लिए, सेम वही मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। चलो बनाते हैं। सी रहा ऐसे, एक रहा ऐसे, एक रहा ऐसे, एक रहा ऐसे। अब आएगा पी ऑर्बिटल कहानी में, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल ऊपर। अब ग्रीन वाला, ये रहा ग्रीन, एच आएगा और इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, अरे भाई इलेक्ट्रॉन आर मूविंग लाइक दिस, यहाँ ऐसे 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 ऐसे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं सिंगलेट। क्या कहते हैं भाई, सिंगलेट कहेंगे। और उसी स्थान पर अगर मान लो कुछ इस तरीके से हो, तो ये हमारे पास sp2 ऑर्बिटल्स, और कुछ इस तरीके से p डंबल शेप बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक इसमें हो तो हमारे पास क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है। उसके पहले
H2 भी जोड़ दें यहाँ पे इस तरीके से। चलो भाई, H2 भी जुड़ गया, ये डिंग 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 डिंग। चलो भैया, चलो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि दूर दूर है तो ट्रिपलेट, ठीक है। सिंगलेट पढ़ लिया हम लोगों ने, ट्रिपलेट पढ़ लिया हम लोगों ने, कंपैरिजन पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बीन को फॉर्मेशन, कार्बीन को कैसे बनाया जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हो विचरण, या फिर इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ढंग के भाषा में बोले तो जनरेशन ऑफ कार्बीन, जनरेशन ऑफ कार्बीन, जने प्रिपरेशन लिखो, जनरेशन लिखो, जनरेट मैथ, जनरेशन मेथड। ससुर का नाती हाउ टू मेक, लो भैया हाउ टू मेक लिख लो, सबसे आसान भाषा। पहला तरीका, कार्बीन को बनाने का पहला तरीका, कार्बीन को बनाने का पहला तरीका हमारे पास है अल्फा एलिमिनेशन का, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है भाई, अल्फा एलिमिनेशन में हमारे पास, अल्फा एलिमिनेशन में हमारे पास होता है CHCl3 प्लस हमारे पास होता है KOH। अभिक्रिया कराने पर हमारे पास बनता है, देखो OH है, ये जो OH है ये एक H के साथ H2O बना लेगा, तो एक तो H2O बन गया, बचा CCl3, Cl3 में से एक Cl माइनस निकल जाएगा, तो H2O निकला, Cl माइनस निकला, बचा हमारे पास क्या, CCl2 बचा, और बचा 2 लोन, इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2, तो हमारे पास बन गया ना कार्बीन। यही तो बनाना था हम लोगों को, CH2 प्लस H2O प्लस Cl माइनस, यही बनाना था, ये बन गया हमारे पास। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो फिर दिक्कत होगा नीचे, तो ये बन गया हमारे पास। तो प्रिपरेशन का एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है भाई, इसमें हम लोग लेते हैं CH2N2, CH2N2 अभिक्रिया होती है, थोड़ा गर्मी देंगे, पराबैंगनी किरणें देंगे, और हमारे पास बन जाएगा N2 निकलेगा, CH2 प्लस N2 निकल जाएगा। यहाँ भी कार्बन बना और यहाँ भी कार्बन बन गया हमारे पास, तो हमें जो बनाना था वो बन गया। तो फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट, दो ही हमारे पास फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग देखने वाले थे, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जब पूरी कहानी को हम लोग देख चुके हैं, तो ये हमारा जानना जन्मसिद्ध अधिकार है कि ये जो कार्बन है ये केमिस्ट्री में यूज कहाँ आता है। तो यूजेस देखते हैं भाई इसके, ठीक है। जितना पढ़ना सब कुछ हमने पढ़ लिया है, बस अब यूजेस देख के कहानी खत्म करते हैं। पहला यूज ड्रग के निर्माण में है ना, ड्रग में, और नेचुरल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट बनाने में, कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड बनाने में। सो ये है, क्या इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, जानना जरूरी है आपको ना भाई। चलो भाई, एक होता है रेमर रीमर टीमैन अभिक्रिया, टीएमैन रिएक्शन, इसमें ये यूज होता है, क्या यूज होता है, या फिर एक तरीके से हमारे पास काम आता है। कौन काम आता है, कार्बीन काम आता है, बताऊं कैसे काम आता है। और हमारे पास जो कार्बीन है उसका यूज है, कार्बीन का यूज हमारे पास होता है साइक्लोप्रोपीन बनाने में यूज होता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन बनाने में यूज होता है। तो भाई साइक्लोप्रोपीन
प्रोपीन बनाने में यूज होता है। हम लोग देखेंगे रीमान टीमैन अभिक्रिया में किस प्रकार से यूज होता है। रीमान टीमैन अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं इस तरीके से फिनॉल को, ठीक है, प्लस हम लोग लेते हैं CHCl3 प्लस हम लोग लेते हैं KOH NaOH, ले लो NaOH, 3 NaOH लेते हैं। तो ठीक है, 3 नहीं लिखा है मैंने, लिख देता हूँ, NaOH ले लिया। अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास बनता है सैलिसल्डिहाइड, ऐसे 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 CHO, ऐसे ऐसे यूं OH इधर आ जाएगा और ये बन गया हमारे पास सैलिसल्डिहाइड। आप कहोगे यहाँ पर कार्बिन का क्या यूज़ है। देखो कार्बिन का क्या यूज़ है, इस पूरी लंबा, ये बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन है। यहाँ पर देखो कैसे क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, CHCl3 प्लस OH माइनस इसका, ठीक है, भिड़ कर हमारे पास सबसे पहले बना ये H2O निकला, यहाँ पर ये OH है, ये H है, निकला CCl3 माइनस बन गया। फिर CCl3 में से भी Cl निकला तो हमारे पास बन गया CCl2 और जो है Cl माइनस निकल गया। तो ये जो है, क्या ये कार्बिन नहीं है? तो क्या ये हमारे पास यूज नहीं आया? ये कार्बिन नहीं तो है, बस यहाँ पर H की जगह Cl2 है, ठीक है, यहाँ पर H की जगह क्या है, Cl2 है, मान लो Cl लगा दो और क्या, ठीक है, तो यहाँ भी Cl लगा दो, H लगा दो, यहाँ पे यहाँ Cl लगा दो, क्या दिक्कत है, वहाँ Cl लगा दो। तो इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। यही हमारी कहानी। एक छोटी सी बात और, स्टेबिलिटी में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास 1 डिग्री मतलब सिंगलेट जो है वो स्टेबल होता है ट्रिपलेट से, तब स्टेबल होता है जब हमारे पास कुछ इस तरह कंपाउंड हो, F2 हो या फिर CCl2 हो, जिसके पास लोन पेयर होते हैं ना, जिस कंपाउंड के पास F के पास लोन पेयर, Cl के पास, तो ये सब हमारे पास जो है इस अवस्था में 3 डिग्री से भी ज़्यादा मजबूत होता है हमारे पास ये 1 डिग्री। तो यही कहानी हमने देखी। पहले हम लोगों ने कार्बिन की फॉर्मेशन, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ज़रूरी है ये, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, चलो। तो ये देखा हम लोगों ने, प्रकार को देखा, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। वीडियो को शुरुआत में ही मैंने पूरी कहानी क्लियर कर दिया था, बस मैंने नोट्स बनवाने के लिए इतना लंबा वीडियो बनवाया है। ज्योमेट्री वगैरह देख ली, ठीक है, ये सब हो गया हमारे पास। प्रिपरेशन थोड़ा सा आपने नया चीज़ देखा। सिंगलेट ट्रिपलेट तो भैया कोई नींद में भी आपको चाटा मार के उठाए आप बता दोगे। उसके बाद रीमन टीमन अभिक्रिया में किस प्रकार से यूज़ हुआ, ये यहाँ पर देखो बन रहा है ये, तो इसका यहाँ पर बनने में यूज़ होता है। तो इसमें और इसमें प्रोडक्ट वगैरह में, ड्रग बनाने में, हमारे पास सिर दर्द की जो दवाइयाँ हैं उसको बनाने में काम आता है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास कार्बिन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।